हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड आई होप जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट देख रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर कि क्या वो पीआईएल दली है, किस रिगार्डिंग दली है और काउंसलिंग जो है कितनी एक्सटेंड हो सकती है, इसकी वजह से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होते हैं रेगुलर नीट पीजी 2024 से रिलेटेड आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, चाहे वो काउंसलिंग को लेकर हो, कट ऑफ्स को लेकर हो, चाहे अपडेट्स को लेकर हो। इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी पेड काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कॉल करके 7696450359, दूसरा नंबर है 9056450359। इन नंबर पर आप कॉल करके पेड काउंसलर्स के लिए आप जो है अप्रोच कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं, आप चाहें तो अपने जो है बुक कर सकते हैं। ठीक है, और मीटिंग्स चल रही हैं रेगुलर, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आज संडे का दिन है, आज भी हम ओपन हैं। रेगुलर ऑल डेज हम ओपन हैं, 11 to लेकर 7 के बीच आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर, वो क्या पीआईएल दली है और किस वजह से दली है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो दली है और उस पर इन काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो केस का नंबर है, इस केस का नंबर है 41088। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे होकर इस पर पीएल डाली है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से। अब वो फैक्टर्स पे पहले बात कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो रैंक्स है वो अच्छी नहीं आई। सेम स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है, रैंक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेम स्टूडेंट है, उसका स्कोर भी अच्छा है बट रैंक अच्छी नहीं आ रही। रैंक बन रही है लैक्स में, स्कोर आ रहा है लगभग 400 की रेंज में, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें। या हम जो फर्स्ट स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया जिसका स्कोर भी ठीक है और रैंक भी अच्छी है, तो उससे तो नहीं बन रही। तो एक ये जो है डिस्क्रिपेंसी है वो आ रही है, उस पर जो बात फैक्टर आ रहा है। दूसरा फैक्टर है कि ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा किए बट उसमें शो कर रहा है रैंक लेटर में कि कम आए, और काफ़ी ऐसे जिन्होंने अटेम्प्ट्स कम किए और शो कर रहे हैं कि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये बात मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कहता था कि एनबी को एक जरूर एक ऐसा फैक्टर उसमें रखना चाहिए अपने रैंक लेटर पे, या स्कोर रिलीज करना चाहिए। उसमें होना चाहिए कि किस फॉर्मूला के बेसिस पे जो ये रैंक बनी है, कुछ नॉर्मलाइजेशन हुई है तो वो किस बिहाफ पे हुई है, और यही स्टूडेंट्स चाह रहे हैं और यही एनबी से पूछा जा रहा है थ्रू बाय द मीडियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एनबी को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वो भी कर रहे हैं, मतलब मेल्स भी कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, ये कहते हैं कि रिप्लाई कर देंगे बट आ नहीं रहा कुछ भी। तो एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ने ये भी पहले डाली थी एनबी को, ऐसा एक पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट डालें और वहाँ से कुछ जो है साथ के साथ हमें रिप्लाई मिलता रहे अपनी बातों का कि हमारी किस बिहाफ पे आई है। बट ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे हमने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात चली रही थी पहले भी। शिफ्ट 1 वालों को कोई बोलता है हमें फ़ायदा मिला, कोई बोलता है शिफ्ट 2 वालों को फ़ायदा मिला, बट एट दी एंड लॉस सभी का हुआ। किन किन का, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया कि जैसे राउंड जिनकी रैंक 10,000 12,000 थी, उन सभी का लगभग लगभग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम किन को आ रही है? प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनकी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी 20,000 आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी। ये मुझे पेरेंट्स बता रहे हैं या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे 20-25 हज़ार रैंक का, या लाखों में। और लास्ट ईयर भी हमारी 10,000 आ रही थी, इस बार आई है लाखों में, या 80,000 आई है, 70,000 आई है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें पुट की गई हैं एनबी के आगे बाय द मीन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मीडियम रख के जो इस पर केस किया गया है। अब इस पे अपडेट आना बाकी है, इससे काउंसलिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको बताता हूँ। बट हम पहले अपने टॉपिक पे चल लेते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम का पैटर्न था वो भी यूएसएमएलई टाइप का आया। ठीक है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा था वो नहीं आया। आज यूएसएमएलई आया, कल प्लैब आ सकता है। तो इससे काउंसलिंग में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जो ड्रॉप करने का कैंडिडेट्स का प्लान था वो काफ़ी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर कोर्ट में केस चलता है, आगे तक चलता है, तो काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड कर सकती है। मे बी जो नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 के आसपास कुछ आ जाएगा, वो हो सकता है कि सितंबर के एंड में आए। अगर सितंबर के एंड में आया तो ऑल इंडिया की स्टार्ट होगी पहले, और फिर आपकी जाके अक्टूबर के मिड में जाके कहीं ना कहीं जो स्टेट का नोटिफिकेशन है फर्स्ट राउंड का वो आएगा। तो एक्सटेंड करती 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 नेक्स्ट मतलब 2025 में चली जाएगी, और जनवरी फरवरी तक भी एक्सटेंड कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब काउंसलिंग होनी शुरू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर काउंसलिंग में स्टे लगा दिया एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तो चीज़ें में भी हो सकता है कि हाथ से निकलती। बट हमने यूजी में भी देखा, क्योंकि जो कोर्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में रहेगा। और इस बार ये भी हो सकता है कि हाँ, सेम नीट पीजी में भी देखने को मिले और गवर्नमेंट के फेवर में कुछ रिजल्ट आए।
बट अगर स्टे लग गया तो काउंसलिंग पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहेगी कि काउंसलिंग एक्सटेंड हो, उससे गवर्नमेंट का भी लॉस होता है, कैंडिडेट्स का भी लॉस होता है और सभी का लॉस होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड डेट है कि कम से कम 25th या 30th के आसपास जो है हमारी काउंसलिंग है जो वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, बाकी जो इस केस की जो बेसिकली हेयरिंग है वो नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से अगर पहले कोई काउंसलिंग का अपडेट आ गया तो बहुत ही मतलब वेल एंड गुड है, नहीं आता तो मे भी शायद ये चीज़ें एक्सटेंड करती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी हाँ ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कैंडिडेट्स की वजह से, तो जो इसी की वजह से ये PIL यहाँ पे डाली गई है। और इसका रिजल्ट जो भी आएगा तो वो देखना होगा। ठीक है, बाकी अपडेट्स आपको इसी तरह से चैनल पे मिलते रहेंगे। और काउंसलिंग को डेट को लेकर भी बात कर ली। ठीक है, तो ये सब अभी के लिए अपडेट्स हैं, और कुछ जैसे नेक्स्ट अपडेट आएगा आपको चैनल पे अपडेट करूँगा। पेड काउंसलर से लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी के लिए वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।